स्टूडेंट वीज़ा की देरी और अनसर्टेनिटी से जूझ रहे हो? 2025 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नया और एक्साइटिंग होने वाला है, ये जानने के लिए तैयार हो? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 2024 में आई वीज़ा प्रोसेसिंग की चैलेंजेस और बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट्स ने स्टूडेंट्स को परेशान किया, और अब 2025 में क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए खुल रहे हैं। क्या आपने सही कंट्री और वीज़ा ऑप्शन चुना है? क्या आपकी प्रोफाइल 2025 में सक्सेस का रास्ता बनाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब और अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, खासकर जब बात स्टूडेंट वीज़ेस की हो। 2024 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग साल रहा। बहुत बड़े स्तर पर चेंजेस आई हैं। दुनिया भर के कंट्रीज़ ने अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में बड़े बदलाव किए हैं। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर उन कंट्रीज़ के बारे में जहां से भारतीय जैसे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स जाते हैं। 2024 में वीज़ा प्रोसेसिंग में काफ़ी डिलेज देखने को मिले, और कई कंट्रीज़ ने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को और ज़्यादा रिगरस बना दिया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और वर्क परमिट्स को भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया था। अब 2025 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे मेन कंट्रीज़ में स्टूडेंट वीज़ा रूल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल किया जा सकता है। इसके साथ ही वर्क राइट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज़ को भी थोड़ा और एक्सपैंड किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा फीस और प्रोसेसिंग टाइम्स को कम करने की प्लानिंग हो सकती है, जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इसलिए अगर आप 2025 में स्टडी अब्रॉड करने का सोच रहे हैं, तो इस अपडेट से आपको बेनिफिट हो सकता है। ये वीडियो केवल कनाडा पर नहीं, बल्कि उन सभी कंट्रीज़ के बारे में है जहां से भारतीय स्टूडेंट्स आमतौर पर जाते हैं। हम बात करेंगे कि इन कंट्रीज़ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, वीज़ा रेशियो क्या रहेगा, कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कैसे आप अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकते हैं। हमारा पर्पस है कि आपको सभी कंट्रीज़ की वीज़ा प्रोसेसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप अपने लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन चुन सकें। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस देश में वीज़ा अप्रूवल रेट्स कैसे अफेक्ट हो सकते हैं, और आने वाले सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ किस प्रकार से अमर्ज हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल सके। कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस 2024 में कनाडा में जो चेंजेस आए हैं, उनकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अब कंफ्यूज हैं कि उन्हें कनाडा जाना चाहिए या नहीं। कनाडा ने 2025 के लिए स्टडी वीज़ा स्ट्रैटेजी में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। कनाडा ने टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा का कोटा तय कर दिया है, यानी अब एक फिक्स नंबर वीज़ा दिए जाएंगे। इस वजह से वीज़ा इश्यूज कम हो सकते हैं। अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा आती हैं, तो सक्सेस रेट थोड़ा कम हो सकता है। अगर एप्लीकेशंस कम आती हैं, तो सक्सेस रेट बढ़ सकता है। इसके अलावा कनाडा ने SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को खत्म कर दिया है, जिससे अब हर जगह से स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा कि वे जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकें। इस चेंज के बाद कनाडा में वीज़ा के लिए डाइवर्सिटी बढ़ेगी, और अब आपको अच्छा प्रोफाइल और फाइनेंशियल प्रूफ देना होगा। GIC और फंड्स का सही होना जरूरी है, और अगर आपके पास जेन्युइन फंड्स और सोर्स ऑफ इनकम है, तो कनाडा में वीज़ा पाने के चांसेस बेहतर हो सकते हैं। अब कनाडा ने तय किया है कि हमें अब ज़्यादा डाइवर्स स्टूडेंट्स चाहिए, यानी कि अब कनाडा ने डाइवर्सिटी पर ज़्यादा जोर दिया है। SDS को खत्म करने से अब कनाडा में अन्य कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स के लिए मौका मिल रहा है। पहले SDS केवल 14 कंट्रीज तक सीमित था, अब ये अवसर उन सभी कंट्रीज को मिल रहा है जहां से स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के तहत वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस चेंज के बाद कनाडा में वीज़ा अप्रूवल रेट्स में और भी वेरिएबिलिटी आ सकती है, इसलिए अब स्टूडेंट्स को अपनी एप्लीकेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि वीज़ा प्रोसेस में सक्सेस रेट ज़्यादा हो। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 के लिए 270,000 स्टूडेंट्स का एनुअल कोटा अनाउंस किया है। इसके साथ ही उन यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है जिनका 80% कोटा पूरा हो चुका है। अगर आप पंजाब, हरियाणा या गुजरात से हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल को टॉप नॉच बनाना होगा। जेन्युइन फंड्स, एकेडमिक स्कोर्स और सोर्स ऑफ इनकम का सही डॉक्यूमेंटेशन शो करना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो पंजाब, हरियाणा या गुजरात जैसे राज्यों से आते हैं। इन राज्यों से स्टूडेंट्स की वीज़ा सक्सेस रेट थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए एम्बेसी प्रोसेसिंग में ज़्यादा स्क्रूटनी हो सकती है। एम्बेसी ऑफिशियल्स का ध्यान ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स पर होता है जिनकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नॉन जेन्युइन फंड्स दिखाते हैं या जिनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते, उन्हें सेवर कंक्लूजन भुगतने पड़ सकते हैं। इसके तहत वीज़ा रिजेक्शन या लंबी प्रोसेसिंग टाइम्स हो सकती हैं, जिससे उनकी स्टडी अब्रॉड प्लान्स में देरी हो सकती है।
ये किसी भी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पूरी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्रूवल रेट्स को आपके एकेडमिक प्रोफाइल, फाइनेंशियल प्रूफ्स और स्टडी प्लान्स पर रिलेटेड एवैल्यूएशन से बहुत अफेक्टेड किया जाता है। यदि आपके पास जेन्युइन फंड्स और वेल डॉक्यूमेंटेड सोर्स ऑफ इनकम है और आपके एकेडमिक स्कोर्स भी अच्छे हैं, तो आपको वीज़ा अप्रूवल के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, आपके द्वारा पेश किए गए पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी इंटेंशंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए यदि आप पंजाब, हरियाणा या गुजरात जैसे स्टेट से हैं, तो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सावधानीपूर्वक तैयार करना इंपॉर्टेंट है। एक मजबूत और जेन्युइन प्रोफाइल होने से आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल पाने के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। सही डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और क्लियर एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ आप अपनी वीज़ा चांसेस को बेहतर बना सकते हैं और अपनी इंटरनेशनल एजुकेशन जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस। जर्मनी भी इस समय एक बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, क्योंकि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो 2024 में सामने आई है, वह है वीज़ा स्लॉट्स का लिमिटेड होना। बहुत से स्टूडेंट्स को एम्बेसी इंटरव्यू के लिए स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, जिससे वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम बढ़ रहा है। जर्मनी में वीज़ा प्रोसेसिंग में 6-7 महीने लग सकते हैं। इसलिए अगर आप जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। जर्मनी में भी वीज़ा अप्रूवल रेट अच्छा है, लेकिन वीज़ा स्लॉट्स की कमी के कारण स्टूडेंट्स को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जर्मनी में स्टूडेंट्स के लिए वेटिंग टाइम्स बहुत बढ़ गए हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की कंडीशन के बारे में रेगुलर अपडेट्स रखना जरूरी होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी डिसाइड करना होगा कि उनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो और फाइनेंशियल प्रूफ्स क्लियर हों, ताकि उनका वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के दौरान किसी भी टाइप के डिलेज से बच सके। जर्मनी में वीज़ा प्रोसेसिंग का समय 6-7 महीने तक बढ़ सकता है, और इसे ध्यान में रखते हुए ही आपको जर्मनी में अप्लाई करना चाहिए। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी एप्लीकेशन कम से कम 6-7 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वीज़ा इंटरव्यू का समय मिलने पर आप स्टडी प्लान्स के लिए सही समय पर जर्मनी जा सकें। इसलिए अगर आप जर्मनी में स्टडी करने का सोच रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और एम्बेसी इंटरव्यू के लिए स्लॉट्स को लेकर किसी भी तरह के डिलेज से बचने की कोशिश करें। इस चेंज के बाद जर्मनी में वीज़ा अप्रूवल रेट्स में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए वीज़ा टाइमलाइंस और स्लॉट्स पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूके में स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस। यूके हमेशा से अंडरडॉग रहा है, लेकिन अब यूके के लिए सबसे अच्छा वक्त हो सकता है। यूके में GIC या ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं होती और फीस भी सिर्फ 6 मंथ्स की देनी होती है। इसके अलावा यूके का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और वीज़ा प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट है। अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते, जर्मनी में स्लॉट्स की परेशानी है, तो यूके एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यूके में एक और एडवांटेज ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स को वीज़ा प्रोसेसिंग में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। इसके अलावा यूके के एकेडमिक प्रोग्राम्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और आप अपने बजट में आसानी से यूके में स्टडी कर सकते हैं। यदि आप एक लो बजट प्रोफाइल से आते हैं, तो यूके एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यूके में वीज़ा प्रोसेसिंग की स्पीड और सक्सेस रेट को देखते हुए ये उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर आकर्षक हो सकता है जो जल्दी से जल्दी अपनी स्टडी अब्रॉड प्लान्स को लागू करना चाहते हैं। साथ ही यूके में वर्क राइट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, जो आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स को और भी मजबूत बना सकती हैं। अगर आप कनाडा और जर्मनी की तुलना में एक मोर अफोर्डेबल ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो यूके आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। वहाँ की वीज़ा रूल्स और अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम आपके लिए एक आइडियल मैच हो सकते हैं, जिससे आप इंटरनेशनल एजुकेशन का अनुभव ले सकते हैं। अदर कंट्रीज टू कंसिडर। अगर आपका प्रोफाइल कम है, IELTS नहीं है या बजट कम है, तो सिंगापुर और साइप्रस जैसे कंट्रीज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इन कंट्रीज में क्वालिटी एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत ईजी है और सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। इन कंट्रीज का कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्यूशन फीस भी कम है, जिससे ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिंगापुर और साइप्रस में आप कम ट्यूशन फीस के साथ हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हो और यहाँ के वीज़ा पॉलिसीज़ काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली हैं। इन कंट्रीज में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक एडवांटेज हो सकती है। इसके अलावा इन कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग अदर कंट्रीज जैसे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में कम है, जिससे आपके बजट में आसानी से इंक्लूड हो सकते हैं। इन कंट्रीज के वीज़ा अप्रूवल रेट्स भी बहुत अच्छे हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स कम है, जो अदर एडवांटेज हो सकता है। फाइनल डिसीजन क्या करें? अब अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस कंट्री में जाना चाहिए, तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल चेक करें, अपना बजट चेक करें और ये देखें कि आपके गोल्स क्या हैं। एजुकेशन गोल्स, करियर एस्पिरेशंस और लॉन्ग टर्म प्लान्स को ध्यान में रखते हुए ये तय करें कि आपके लिए सबसे वैलिड डेस्टिनेशन कौन सा होगा।
किसी भी कंट्री में जाने से पहले ये डिसाइड करें कि आप उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहे हैं। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूके में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से तैयार करें, अपनी फाइनेंशियल प्रूफ और फंड्स को जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट करें और एप्लीकेशन प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करें। इसके अलावा आपके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं उनका सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें और किसी भी एम्बिग्युइटी से बचें। सही डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड से आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहां अप्लाई करें या किस कंट्री में जाएं, तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को समझें। ये जानें कि आपके लिए किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम, कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज सबसे सूटेबल हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रोफाइल शेयर करें। आप चाहें तो हमें डीएम भी कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी इंडिया के साथ जुड़ें और हम आपकी स्टडी वीज़ा की जर्नी में हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।